होती है, सिंबल इलाट होता है, इसके बाद वो व्यक्ति चुनाव लड़ता है। आज तो प्रक्रिया पूरी तौर से बदल गई है कि आज अगर आप पार्टी के हैं, आपके पार्टी का सिंबल का प्रचार हर जन जन में है और एक व्यक्ति कोई चुनाव लड़ रहा है, वो निर्दल चुनाव लड़ रहा है, उसका सिंबल उसी दिन इलाट होगा और वो 20 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन 5-6 दिन तो इसी प्रक्रिया में 15 दिन का समय होगा। कोई विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, उस संबल को जन जन तक कैसे पहुंचाएगा? अब बताओ, ये लोकतंत्र के साथ धोखा है कि लोकतंत्र का भला हो रहा है? ये कैसी नियत है, ये कैसी नियत बना दी गई है कि आज पूरी तौर से चुनाव पर इसीलिए पूंजीपति, नंबर 2 के काम करने वाले हत्यारे लोग, धर्म माफिया लोग, लुटेरे लोग, तमाम लूट करने वाले लोग क्यों हावी होते जा रहे हैं कि वो पैसे के बल पर तमाम सारे संचार के साधनों पर कब्जा करके और जन जन तक अपनी बात पहुंचा करके और पार्टी के तमाम सारे लोग उनके साथ जुड़ करके वो चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव हो कहा है, आप कैसे समाज बनाना चाहते हैं? और इसके बाद दुनिया भर का नैतिक प्रयोग, चुनाव आयोग, ये सारे लोग पूरी तौर से मुंह बंद करके किसको जिताना है, किसको हराना है, सारा का सारा सेटल है। अब बताओ, सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हो, सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों पर चलने की बात कर रहे हो, लेकिन एक चीज को सुधार करने के लिए आप तैयार नहीं हो, तो फिर भारत को स्वर्णिम भारत बनाने के लिए कैसे तैयार? एक व्यक्ति को अवसर मिला, भारत के संविधान में अवसर मिला और अवसर मिलने के बाद एक संविधान बनाया गया और कहा गया आजादी की भी जो चर्चा होती है, एक बार आजादी की चर्चा पर में अब्राहम लिंकन ने एक व्यक्ति को समझाने का काम किया था। वो रास्ते में टहलते हुए जा रहा था और अपनी छड़ी चारों तरफ घुमा रहा था। अब्राहम लिंकन ने उसको रोक लिया, कहा ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं आजाद हूँ, छड़ी घुमा रहा हूँ, मैं जैसे चाहूंगा तैसे रहूंगा, आप उसमें कौन होते हैं बोलने वाले? तो उन्होंने कहा कि आजादी का मतलब यह नहीं होता है, आजादी का मतलब यह होता है कि नाक के नीचे, नाक के ऊपर जब बढ़ोगे तो तुरंत तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए संविधान बनाया गया कि कोई नाक के ऊपर न बढ़ने पाए। आज तो नाक के ऊपर बढ़ने वाले कब्जा कर लिए। आज जो आजादी का जो अर्थ लगाया जाता है, आप ये कहो आप आजाद कहाँ हो? आप चाहते हो कि हम फला चीज खाएं, आप चाहते हो कि हम फला चीज पहने, आप चाहते हो कि हम फला चीज रहें। आज तो सारी चीजें आप स्कूल में बच्चा पढ़ने जा रहा है, वो मन मुताबिक नहीं पढ़ेगा, वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं पढ़ेगा, उसके ऊपर थोपा जाएगा कि तुमको पढ़ना है तो यही पढ़ो, नहीं तो तुम अपने मन मुताबिक नहीं पढ़ सकते। जब कहीं भी कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं है तो पूरी तौर से स्वर्णिम विकास किस तरह का होगा? आज वास्तव में जरूरत है कि सबसे पहले हम लोगों को दृढ़ संकल्पित होने की जरूरत है। आजादी अच्छी होगी, जैसे सूरज की रोशनी है, सूरज प्रकृति को आप उठा करके देख लो, सूरज रोशनी देता है, लेकिन सूरज किसी को मना नहीं करता कि यह सूरज की रोशनी गरीब को नहीं मिलेगी, अमीर को मिलेगी, अमीर को मिलेगी, गरीब को नहीं मिलेगी। सूरज या कहीं भी किसी को रोकता नहीं है, सूरज की रोशनी सबको बराबर मिलती है। हवा चल रही है, आप खड़े हो, हवा किसी को मना नहीं करती कि अमीर को मात्र लगूंगी, गरीब को नहीं लगूंगी, हवा सबको लगती है। पानी धरती से निकलता है, पानी पर सबका अधिकार है कि पानी सभी लोग पिए और अपनी तृप्ति मिटावें, पानी पर सबका अधिकार है। उसी तरह से भारत अगर स्वर्णिम भारत होगा, सुभाष चंद्र बोस का भारत होगा, भगत सिंह का भारत होगा, लाला लाजपत राय का भारत होगा, गांधी का भारत होगा, अम्बेडकर का भारत होगा, वह भारत मुक्त और अनिवार्य शिक्षा होगी कि कोई भी बच्चा है, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, जिस दिन एक टाट पट्टी पर बैठ करके पढ़ना शुरू कर दे, वही स्वर्णिम भारत होगा, वही भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनेगा और वही आजाद हिंद का जो मुख्य सपना था वही सपना होगा। आज तो हालत हो गई है कि आज अगर कोई गरीब का लड़का है, आज उठा करके देख लीजिए, गरीब का लड़का है अगर पढ़ने में ठीक है तो पूरी ताकत से उसी को गिराया जाता है और एक आवारा लड़के को ऊपर उठाया जाता है, पैसे के बल पर, सोर्स के बल पर उसको ऊपर उठा करके बैठाया जाता है। और सामान्य आदमी कहता है कि अगर गाड़ी का एक पार्ट खराब हो जाए तो अगर बगल के पार्टों को भी वह ध्वस्त कर देता है, तो एक भी सारा खराब आदमी अगर ऊपर पहुंच गया तो अगल बगल के लोगों को ठीक रहने देगा। इसे शरीर के अंदर
एक अंग आपका खराब हो गया तो वो दूसरे अंगों को भी घिस करके बर्बाद कर देता है। एक रोग हजार रोग को पैदा कर देता है। तो उसी तरह से एक खराब व्यक्ति पूरी तौर से खराब कर देता है। आज तो हालत है कि कभी अंग्रेज आए थे, कभी मुगल आए थे, आज तो भारत का धन दुनिया के देशों में अपने आप छूट दी जाती है कि तुम लूट करके भाग जाओ, तुमको पकड़ने के लिए हम नहीं जाएंगे, जितना चाहो भारत का धन लूट के लेके जाओ। और इसके बाद यहाँ का शासक छूट उनको देता है और कहता है कि 50 किलो यूरिया पर 45 किलो का लेबल लगा करके और पैसा 50 किलो का जाता है। आज तो हालत यह है कि आज स्कूल भी जितनी जातियां इस देश में हैं उसी तरह से बढ़ है, उसी तरह से व्यवस्था आज शिक्षा में हो गया है। आज गांव में मुफ्त शिक्षा मिल रही है, जिसमें खाना भी मिल रहा है, जहां पढ़ाई नदारत है, जहां गार्जियन भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजता है, वो तत्पर नहीं है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सके, वहां की हालत है। दूसरा विद्यालय है जहां 50 रुपया फीस है, 100 रुपया फीस है। तीसरा विद्यालय है जहां 500 रुपया फीस है। और चौथा विद्यालय है जहां की फीस 2000 से लेकर के 5000 रुपए तक है। और एक ऐसा भी विद्यालय भारत में है जिसकी फीस एक साल में, एक महीने की कम से कम 30,000 रुपए फीस है। और 30,000 रुपए आप बताओ कि तुलना करो, और सारे बच्चों की प्रतियोगी परीक्षाएं एक साथ होंगी। अगर किसी को मास्टर बनना है तो उसकी परीक्षा एक साथ होगी, अगर पीसीएस बनना है उसकी परीक्षा एक साथ होगी। जब डाइट ठीक नहीं होगी, शिक्षा ठीक नहीं होगी, तो मुकाबला ठीक कैसे हो? जब एक तरह एक समान परिवेश में बच्चे नहीं पढ़ेंगे, यह सपना था सारे लोगों का। आओ हम सब मिल करके, चूंकि तमाम सारे वक्ता हैं वो अपनी बात रखेंगे, हम यही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आओ हम सब मिल करके एक सुधार करें, अपने को न्यौछावर करें। देखिए, शिक्षा नैतिक होगी तो देश के मरने मिटने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, और शिक्षा अनैतिक होगी तो सोचेंगे मरे हमारे दुश्मन का लड़का, मैं तो मलाई खाने के लिए पैदा हुआ हूँ। जैसे सरकारी कर्मचारी तमाम सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि किसी का ठन मार करके या किसी को नकली दवा बेच करके हम करोड़पति बन जाए, मरेगा तो दूसरे का लड़का बढ़ेगा, मेरा घर तो अच्छा बन जाएगा ना, मैं तो राजा बन जाऊंगा ना। और समाज का परिवेश है कि अगर कोई व्यक्ति महंगी कार से आ गया तो उसका जाकर के सबसे पहले भगत होती है। और पहले समाज था कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता था तो उसको लोग अपने दरवाजे में बैठने नहीं देते थे, उसका मान सम्मान नहीं होता था। मान सम्मान उसका होता था जो नेक काम करता था, मान सम्मान उसका होता था जो समाज के लिए चलता था, मान सम्मान उसका होता था जो समाज के लिए चोट खाता था, सम्मान ओढ़ पाता था। इसलिए सम्मानित समाज कहा जाता था। आज तो समाज में सम्मान उसका हो रहा है जो दारू बेच रहा है, समाज में उसका हो रहा है जो कत्लेआम करा रहा है, समाज में उसका हो रहा है जो नकली दवा बेच रहा है, समाज में उसका सम्मान हो रहा है जो अधिकारियों को पैसा दे करके लूट करवा रहा है। ऐसे लुटेरों को समाज में बनाओगे तो समाज की कल्पना कैसे की जा सकती है? आओ हम सब मिल करके सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक संकल्प लें, लाठी चाहे लाख लगे लेकिन अन्याय के खिलाफ हम चुप नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे।